हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इक्विटी टू कम्युनिटी में स्वागत करता हूं। तो आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं एक ज़बरदस्त ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के ऊपर, जिसको हमने फॉर्म किया है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को लेते हुए। यानी यहाँ पे हम 9 डेज और 21 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के बेसिस पे एक ज़बरदस्त ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी फॉर्म करने जा रहे हैं, जिसके बेसिस पे आप आसानी से इंट्राडे में ट्रेड कर सकते हैं और इसका एक्यूरेसी लेवल भी काफ़ी हाई रहता है। लगभग आप 90% के एक्यूरेसी के साथ आप यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तो ले रहे हैं 9 डेज और 21 डेज का, लेकिन इसके साथ साथ हम कुछ और फैक्टर को भी ऐड करेंगे। सिर्फ हम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को देखते हुए ट्रेड नहीं करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी सीखते हैं। तो यहाँ पे हम यहाँ पे हम चार्ट पे आ गए और देख सकते हैं ये जो चार्ट है आपका बैंक निफ्टी का 5 मिनट टाइम फ्रेम वाला चार्ट है। यानी यहाँ पे आप किसी भी टाइम फ्रेम में ट्रेड कर सकते हैं और यहाँ पे हमने लोअर टाइम फ्रेम लिया है, जिसके बेसिस पे आप चाहो तो इंट्राडे ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। यानी इसका इस्तेमाल आप इंट्राडे ट्रेडिंग में भी काफ़ी हद तक कर सकते हैं और इतने कम टाइम फ्रेम में भी आपका एक्यूरेसी लेवल ज़्यादा मिलेगा। अब यहाँ पे हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें 9 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को लेना है, फिर हमें लेना है 21 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को। तो व्हाइट वाला आपका कौन सा है, ये आपका है 9 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और ये जो रेड वाला है ये आपका 21 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब अगर हमें सिर्फ मूविंग एवरेज के बेसिस पे ट्रेड करना हो तो हम कैसे ट्रेड करेंगे। जब आपका 9 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 21 डेज ईएमए को क्रॉस करके ऊपर निकलेगा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बाई साइड की तरफ ट्रेड इनिशिएट करेंगे। जब आपका 9 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 21 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को क्रॉस करके नीचे आएगा, तो यहाँ पे हम सेल साइड की तरफ ट्रेड करेंगे। यानी यहाँ पे अगर हम बात करें तो जब भी आपका व्हाइट लाइन रेड को क्रॉस करके ऊपर निकलेगा, हम क्या करेंगे, हम बाई साइड की तरफ ट्रेड इनिशिएट करेंगे। और जब भी व्हाइट लाइन रेड को क्रॉस करके नीचे आएगा, हम यहाँ पे सेल साइड की तरफ ट्रेड इनिशिएट करेंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पे हम क्या और ऐड करने की ज़रूरत है। अगर हमें एक्यूरेसी लेवल यहाँ पे 90% चाहिए तो सिर्फ हमें एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से काम नहीं चलेगा, हमें कुछ ही और फैक्टर को ऐड करना होगा। वो फैक्टर कौन कौन सा है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम ऐड करेंगे कोई भी चार्ट पैटर्न बनना चाहिए। मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगा तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। दूसरा हमें क्या चाहिए, कोई भी हमें कैंडल स्टिक पैटर्न चाहिए जहां पे ये काम हो रहा है। और तीसरा हमें क्या देखना है कि कोई भी कैंडल में हमें स्ट्रेंथ का क्लियर कट आइडिया मिलना चाहिए। यानी कैंडल स्टिक के स्ट्रेंथ को देखते हुए और कैंडल के पैटर्न को देखते हुए और चार्ट पैटर्न को देखते हुए, या फिर जो भी कुछ अभी हमने सीखा है उन सब को यहाँ पे हम अप्लाई करते हुए हम इस एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसका इस्तेमाल हमें करना कैसे है। तो यहाँ पे अगर आप चार्ट को देखो तो हमें किसको देखना है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को देखना है। अब देखिए व्हाइट लाइन रेड को क्रॉस करके नीचे साइड की तरफ यहाँ पे आया, यानी यहाँ पे हमें सेल साइड की तरफ ट्रेड लेना है। लेकिन यहाँ पे हमें कोई एक पैटर्न चाहिए, कैंडलस्टिक पैटर्न या फिर चार्ट पैटर्न। तो देखते हैं यहाँ पे कोई पैटर्न बना है कि नहीं बना। प्राइस आपका नीचे से ऊपर साइड की तरफ आया और यहाँ पे आपका टॉप 1 बनाया है, फिर आपका नीचे आया, फिर ऊपर गया और यहाँ पे आपका टॉप 2 बनाया है। यानी यहाँ पे क्या फॉर्मेशन किया है, आपका डबल टॉप पैटर्न का फॉर्मेशन होता हुआ दिखा। यानी यहाँ पे एक हमें चार्ट पैटर्न क्लियर कट दिख गया है और ये काफी हद तक आपका एम पैटर्न का भी फॉर्मेशन किया, देख सकते हैं इस तरीके से आपका एम पैटर्न का भी फॉर्मेशन हुआ है और इसका नेक लाइन ये है। तो जब भी आपका इस तरीके से एम पैटर्न बनता है और ये नेक लाइन बन जाता है जहां से बीच में प्राइस लौटा है, जैसे इस प्राइस को ब्रेक करके नीचे आता है यहाँ पे हम सेल साइड की तरफ ट्रेड इनिशिएट करते हैं। तो यहाँ पे भी ये हमारे लिए नेक लाइन बन गया। जैसे ही प्राइस इसको ब्रेक करके नीचे आएगा हम सेल साइड की तरफ ट्रेड इनिशिएट करेंगे। लेकिन ये जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो हमें इससे पहले ही इंडिकेशंस दे दिया। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा वेट करेंगे और जब दोनों तरफ से हमें इंडिकेशंस मिल जाएगा तब हम एंट्री लेंगे। यानी यहाँ पे हम जो सेल साइड की तरफ ट्रेड करेंगे वो करेंगे 41,550 के करीब। हम यहाँ पे सेल साइड की तरफ ट्रेड इनिशिएट करेंगे। आपका 41,400 फर्स्ट टारगेट प्राइस, या फिर यहाँ पे एम पैटर्न बना है तो ये हमारा अल्टीमेट टारगेट प्राइस हो जाएगा आपका 41,350 के करीब। और इस टारगेट प्राइस को देखिए इसने हिट कर दिया है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमें प्रॉफिट मिलता हुआ दिख जाएगा
और ये हमने ट्रेड इनिशिएट किया बेस्ड ऑन चार्ट पैटर्न और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो इसी तरीके से आपको एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को देखना है कि जहां कहीं भी इंडिकेशंस हमें मिल रहा बाई या सेल करने का, उससे पहले कोई चार्ट पैटर्न या फिर कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है नहीं हो रहा है, और वहां से हमें सेम इंडिकेशंस मिल रहा है तो हम ट्रेड करेंगे, अदरवाइज हम ट्रेड नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल इससे पहले भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा, देखिए यहां पे हमें सेल साइड की तरफ जाने के लिए बोला था, लेकिन कोई उस तरह का पैटर्न नहीं बना है। अगर हम यहां पे पैटर्न का फॉर्मेशन भी करते हैं तो इस तरीके का पैटर्न का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा जहां से हमें कोई निगेटिव इंडिकेशंस नहीं मिला, यानी यहां पे हमें जो लॉस हो सकता था उस लॉस को हमने क्या किया, इस स्ट्रेटजी के बेसिस पे हमने अवॉइड कर दिया। अब यहां पे हमें क्या मिला, बाई साइड की तरफ इंडिकेशंस मिलता हुआ दिखा है। यहां पे अगर हम कोई पैटर्न खोजने की कोशिश करें तो यहां पे देख सकते हैं एक आपका राउंडिंग बॉटम पैटर्न का फॉर्मेशन किया है, जिसका नेक लाइन आपका ये है। मतलब हमें यहां पे बाई नहीं करना, हमें जो बाई करना होगा इसके ऊपर अगर प्राइस निकलता है तो यहां पे हम बाई साइड की तरफ जाएंगे। अब इसके ऊपर प्राइस निकला है लेकिन गैप अप के साथ, यानी हमें जो एंट्री करना होगा इस लेवल के आसपास और हमारा एसएल यहां पे बनेगा, यानी यहां पे जो हमारा रिस्क है वो काफी हद तक इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है, और जो रिवॉर्ड होगा वो आपको कभी ठीक ठाक भी मिल सकता है, कम भी मिल सकता है। तो रिवॉर्ड पे हम फोकस नहीं करेंगे, जैसे हमारा रिस्क इंक्रीज होगा हम क्या करेंगे, ट्रेड को अवॉइड करने की कोशिश करेंगे, यानी यहाँ पे हम ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे पैटर्न बना, अगर प्राइस आपका गैप अप नहीं होता, इसके आसपास खुलता तो हम ट्रेड ले सकते थे, लेकिन यहाँ पे हम ट्रेड नहीं लेंगे। तो अल्टीमेटली आपको रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो भी आपको चेक करते रहना है कि रिस्क कितना है और रिवॉर्ड कितना, उसके बेसिस पे भी ट्रेड लेना है। तो इस तरीके से आपको जब भी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की तरफ से बाय या सेल सिग्नल मिले, आपको कंफर्मेशन के लिए वेट करना है। यहाँ पे हम दूसरे एग्जाम्पल पे आते हैं, एचडीएफसी बैंक के 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो यहाँ पे उससे पहले एक चीज बताना चाहूंगा कि अगर आपको इंडिकेटर्स के बारे में और डिटेल से स्टडी करना है और टेक्निकल एनालिसिस सीखना है तो इसके ऊपर हमने कोर्स डिजाइन किया है। आपको हमारा मोबाइल ऐप इक्विटी कम्युनिटी को डाउनलोड करना होगा प्ले स्टोर से, और वहां पे आपको कोर्स मिल जाएगा जिसमें हमने स्टॉक मार्केट को बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक सब कुछ बताया, यानी आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। अगर आपको सिर्फ फ्यूचर ऑप्शंस के बारे में चाहिए तो वहां से भी हमने बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक बताया, जिससे आप फ्यूचर ऑप्शंस में इंडिपेंडेंट ट्रेडर के रूप में काम कर सकते हैं। हमने कोर्स को इस तरीके से डिजाइन किया है कि आप स्टॉक मार्केट में कैरियर ऑप्शंस भी बना सकते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और इस ऑप्शंस को देखते हैं। तो यहां पे हम आ गए एचडीएफसी बैंक के 5 मिनट वाले टाइम फ्रेम में। अब यहां पे हमें क्या करना है, यहां पे हम देखते हैं कि यहां पे जो व्हाइट लाइन है रेड को क्रॉस करके नीचे साइड की तरफ आता हुआ दिखा, मतलब यहां पे हमें सेल साइड की तरफ ट्रेड इनिशिएट करना। लेकिन उससे पहले हमें देखना है कि कोई पैटर्न या फिर कैंडलस्टिक पैटर्न हमें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। तो यहां पे अगर हम प्राइस को गौर करें तो प्राइस में हमें कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता जा रहा है। मतलब अगर हम इसके हाई को और लो को ज्वाइन करें तो यहाँ पे हमें एक ट्रायंगुलर पैटर्न का फॉर्मेशन बनता हुआ दिख रहा है, यानी यहाँ पे एक ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन किया है। अब इसके बाद यहाँ पे आइदर ब्रेकआउट मिल सकता है या फिर ब्रेकडाउन मिल सकता है, लेकिन जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है 9 डे और 21 डे का, वो हमें क्या इंडिकेशन दे रहा है, सेल साइड की तरफ इंडिकेशन दे रहा है। और एट द सेम टाइम यहाँ पे भी हमें ये जो पैटर्न है ट्रायंगल पैटर्न, उसके तरफ से भी सेल साइड की तरफ इंडिकेशंस मिला, यानी यहाँ पे हम सेल साइड की तरफ ट्रेड लेंगे। ये जो पॉइंट होगा हमारे लिए एसएल के रूप में काम करेगा और इसको हम एज ए टारगेट के रूप में रख सकते हैं। यहाँ पे हमारा टारगेट प्राइस हिट हो जाएगा, या फिर जहां पे भी आपका मार्केट क्लोज हो रहा है मार्केट क्लोजिंग से पहले आप निकल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप इसके बेसिस पे इंट्राडे में भी ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। इंट्राडे में जो भी लोग ट्रेड करेंगे वो इस लेवल के आसपास एग्जिट करेंगे, यानी यहाँ पे एनी हाउ मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता हुआ दिख रहा है, लगभग 1% से ज्यादा का प्रॉफिट यहाँ पे हमें आसानी से मिल जाएगा। अगर हम उससे पहले यहाँ पे भी देखें तो यहाँ पे भी देख सकते हैं आपको बाई सिग्नल दिया, लेकिन कोई उस तरह का पैटर्न नहीं दिखा, इसलिए यहाँ पे हम ट्रेड को अवॉइड करेंगे। और यहाँ पे मल्टीपल टाइम बाई सेल आपको मिल रहा है, लेकिन कोई पैटर्न नहीं बना है, तो हम यहाँ पे ट्रेड को अवॉइड करेंगे। तो अगर आप पैटर्न को आइडेंटिफाई करते हैं तो आपको ट्रेड थोड़ा सा कम मिलेगा, लेकिन जब भी ट्रेड मिलेगा वहां पे आपको एक्यूरेसी 90% के करीब डेफिनेटली देखने को मिलेगा। तो इसलिए हमें एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के साथ पैटर्न को यूज करना जरूरी है। यहाँ पे एक और एग्जांपल लेते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हम आ गए हीरो मोटोकॉर्प के 15 मिनट वाले टाइम फ्रेम में। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें 22 सिग्नल दिया है, लेकिन उस तरह का कोई पैटर्न हमें बनता हुआ नहीं दिखा है, इसलिए यहाँ पे हम बाई साइड की तरफ ट्रेड लेना हम अवॉइड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे वापस से आपका सेल साइड की तरफ इंडिकेशंस दिया है। अगर हम यहाँ पे सेल साइड की तरफ बात करें, उससे पहले जो कुछ पैटर्न बना आपका इस तरीके से पैटर्न बना, यानी अगर हमें सेल भी करना होगा तो कहाँ पे करना होगा, इसके नीचे सेल करना होगा, लेकिन इसके नीचे आता हुआ नहीं दिखा है, यानी यहाँ पे जो हम
सेल साइड की तरफ ट्रेड ले सकते हैं उसको भी यहाँ पे हम अवॉइड करेंगे। तो इस तरीके से जब भी आपको पैटर्न दिखे तभी आपको ट्रेड करना, अदरवाइज हमें ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे एक और चीज आपको क्लियर कट दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पे हमें ट्रेड कब लेना है। अब देखिए वापस से यहाँ पे हमें क्या सिग्नल मिला, व्हाइट लाइन रेड को क्रॉस करके ऊपर गया, यानी यहाँ पे हमें बाई साइड की तरफ ट्रेड लेना है। लेकिन उससे पहले कोई पैटर्न बन रहा है कि नहीं बन रहा। जो पहले पैटर्न हमने ड्रॉ किया था वही आपका पैरेलल चैनल पैटर्न का फॉर्मेशन दिख रहा। अप साइड में हाईएस्ट पॉइंट ये है, जैसे प्राइस को ब्रेक करके ऊपर निकलेगा हम बाई साइड की तरफ ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको ब्रेक करके ऊपर निकला, हम यहाँ पे बाई साइड की तरफ एंट्री ले सकते हैं। ये जो पॉइंट होगा हमारे लिए एसएल के रूप में काम करेगा, या फिर जो कैंडल ब्रेकआउट दिया उसके लोएस्ट पॉइंट को भी एसएल के रूप में रख सकते हैं। फिर आप फर्स्ट इस टारगेट प्राइस और आप आगे क्या कर सकते हैं, ट्रेलिंग एसएल के जरिए भी अपने पोजीशंस को कंटिन्यू कर सकते हैं, या फिर जहां पे आपको सही लगता है वहां पे आप प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करना ही है, 9 डेज और 21 डेज का। सबसे पहले सिग्नल्स हमें यही देगा बाई साइड की तरफ जाने का। अगर यहाँ से हमें सिग्नल मिल गया उसके बाद हमें कंफर्मेशन के लिए चेक करना है, कोई चार्ट पैटर्न हो, कैंडलस्टिक पैटर्न हो, वहां से चेक करना। वहां से अगर हमें कंफर्मेशन मिलता है तो क्या करेंगे, हम ट्रेड इनिशिएट करेंगे, अदरवाइज यहाँ पे हम ट्रेडिंग को अवॉइड करेंगे। तो यहाँ पे हम कोई एक सिंगल फैक्टर के बेसिस पे ट्रेड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसके बेसिस पे हमें उतना एक्यूरेसी लेवल नहीं मिलेगा। सो उम्मीद करते हैं ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है लेकिन काफी पावरफुल कॉन्सेप्ट है, आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करके हमें इनकरेज कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जब भी हम इस तरह के वीडियो आगे भी बनाएं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप वीडियो मिस ना करें। सो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।